करता हूँ जिन्होंने अपने काम काज छोड़कर समाज के लिए अपना समय दिया। साथियों, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, ये मान लो कि अपने जितने भी त्यौहार आते हैं, जितने भी कार्यक्रम आते हैं, उन सब से बढ़कर है अपने आदिवासी समाज के लिए। और आप लोग भी जानते हो कि अलीराजपुर जिले के अंदर कूट कूट कर ठोस ठोस कर जातिवाद फैला है। जहाँ भील सेना का नाम आता है तो अच्छे के पसीने भी आ जाते हैं, अच्छे लोग अपने मजाक भी उड़ाते हैं, ये सबको पता है। और बहुत से तो ये कहते हैं कि भील सेना बनी तब से भील भिलालावाद जातिवाद का बढ़ावा दे। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कहीं कालों से सदियों से जो भील है उसमें लिखा हुआ है। बहुत से पंडित कहते तो रामायण भी लिखा है, बहुत से राजपूत ठाकुर कहते हैं तो राजा महाराजा तक इतिहास में भी हम हैं। और हम किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना कोई हम भिलाला समाज का विरोध करते हैं, ना कोई हम पटिया समाज का विरोध करते हैं, ना कोई हम बारागर समाज का विरोध करते हैं, ना हम कोई भील समाज का विरोध करते हैं। हम एक भील सेना संगठन, हमने एक नाम दिया है। हम भी तो आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम आदिवासी नहीं है तो हम कौन है? हमने एक भील सेना संगठन, एक संगठन का नाम दिया, भील सेना संगठन। अगर हम अब भील लिख देते हैं तो कहते हैं कि यार फलाना भील है, भील सेना संगठन। संगठन में कोई भी व्यक्ति काम कर सकता हो जो समाज के लिए विचारधारा रखता हो, जो सब समाज को भी लेके चले। हम ऐसा तो कह नहीं रहे कि यार हम भील सेना बना ली तो हम सिर्फ भीलों के साथ रहते, कि भीलों को तो मदद करें। हम तो वक्ताने पे सबको मदद कर रहे हैं, चाहे कोई किसी भी आवश्यकता की जरूरत पड़ जाए उस समय, चाहे कोई दूसरे समाज को भी कहीं मामले का हो जाए वहाँ भी हम खड़े रहते हैं। दूसरे संगठनों का कार्यक्रम रहता है उसमें भी हम खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि दूसरे जो राजनीतिक दल है उनको भी हमारे लोग हैं उसके अंदर भी, चाहे बीजेपी की बात आती है, चाहे कांग्रेस की बात आती है, चाहे आप पार्टी की बात, बहुजन, कोई सी भी पार्टियों की बात आती है, उसमें भी हमारे समाज के लोग हैं। हम तो ऐसा कह नहीं रहे कि हम भील सेना बना के हम अलग ये कर रहे वो कर रहे। हमें कोई पार्टी से लेन देना नहीं। हम तो हमारा समाज जो अति पिछड़ा हुआ है, आज भी सबको पता है कि सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा हुए की बात आती है आदिवासी समाज के अंदर अपने जिले में, तो सिर्फ किसकी बात आती है? भील समाज की बात आती है। हम यूं नहीं कह रहे कि दूसरे समाज भी एकदम सक्षम हो गया कि वो भी, कहीं ना कहीं उनकी परिस्थितियां भी अपने जैसी है, लेकिन हर व्यक्ति को एक जुनून रहता है कि यार अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए, अपने लोगों को मजबूत करे, या अगर वो कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको कैसे सुधार करे। भाई हम हमारा संगठन बना के हम किसी को झगड़ा तो डलवा नहीं रहे कि झगड़ा करने जा रहे, कि युद्ध लड़ने जा रहे, कि किसी की जमीन छीन रही है, कि प्रॉपर्टी छीन रही है। भाई हम उसकी लड़ाई लड़ रहे जो बिल्कुल बेसहारा होके, जिसको कोई मदद नहीं कर रही है, उसके लिए हम बोल रहे हैं और हमारा संगठन खड़ा करके हमारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे, तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। और ये लड़ाई तो हम जारी रखेंगे, ये लड़ाई हमसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे समाज का मसला है। अगर हमारे समाज को हम नहीं सुधार पाए तो हमको इस समाज के अंदर पैदा होने से कोई मतलब नहीं है। और रही बात दूसरे समाजों की, हम उनके साथ भी रहते हैं, उनके कार्यक्रमों में बैठते हैं, उनके साथ भी बैठते हैं, साथ में रहते हैं। हम कोई उनसे अलग नहीं है, ना हमसे वो अलग है। लेकिन अगर किसी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी रहती, तो उनको भी अपने ओर से, भील सेना की ओर से सोच रखने के लिए धन्यवाद। अपन तो ये चाहेंगे जो आदमी जैसा सोचेगा वैसा फल भी पाएगा। और हम 9 अगस्त के कार्यक्रम को, पूरे जिले का कार्यक्रम, पहले हमने अगले साल अलग अलग रखा था, भाबराम रखा था, अम्बाम रखा था, जोपट में रखा था और उदयगढ़ में रखा। तब इस बार हम सब लोगों ने सोचा कि हमसे जैसा बने हमारे स्तर से, हम जिले का भील सेना संगठन के माध्यम से पूरे जिले का कार्यक्रम हम भाबरा में रखें। और उस कार्यक्रम को तो हम जानते कैसे सफल बनाना, और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी और हमारे लोग वो भी जानते हैं कि किस प्रकार से हमको उसको सफल बनाना। और रही बात हमारा कार्यक्रम हम संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, दूसरे लोग भी, दूसरे जो संगठन, कोई भी संगठन चला रहा, चाहे हिंदू जनजाति की बात आती हो, चाहे जय आदिवासी संगठन की बात है,
भील प्रदेश वालों की बात आती है, एकता परिषद वालों की बात आती है, आते हैं कोई से भी जितने भी आदिवासी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से, वो सब अपने भाई लोग हैं, वो कोई गलत नहीं है, वो भी अपने साथी है। अपन उनका कोई कि हम तो किसी का विरोध नहीं करते, ना हम कोई हिंदू जनजाति वालों का विरोध करा, ना हमने कोई जेएस वालों का विरोध कर रहे, ना कोई एकता परिषद वालों का विरोध कर रहे। हम कोई भी आदिवासी मूवमेंट में जो जो काम कर रहे हैं उन किसी का हमारा कोई लेन देना नहीं, वो भी हमारे साथी है, सिर्फ उनका नाम अलग है, लेकिन सब अपना रास्ता तो एक ही जगह जाके खत्म हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना आदिवासी समाज को कैसे मजबूत किया जाए, और अपने अपने स्तर से हम लोग मजबूत कर रहे हैं। रही बात राजनीतिक दलों की, हम राजनीतिक दलों के बारे में पहले ही हमने भंडार माता में बैठक करी थी, वही कह दिया था कि हम लोग किसी दल का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग सारे पार्टियों में, सारे समाज के अंदर जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने स्पष्ट कह दिया था कि ना, हमको कोई भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, और कोई भी पार्टी का जिसको जहाँ समर्थन करना जहाँ नहीं करना वो उसका खुद का पर्सनल मैटर है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम तो कोई पार्टी तो बना नहीं रखी कि यार तो उस पार्टी में मत जा, फलाने मत जा, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे समाज को, भील समाज को कैसे मजबूत किया जाए, दूसरे समाज में भी अगर उनकी भी गलतियां उनको भी कैसे सुधारा जाए, आदिवासी समाज के अंदर कुछ गलत चीजें चल रही उसको भी सुधार करना, उसको बदलाव लाना हम सब की जवाबदारी बनती है। और बहुत सारे लोग यूँ करते हैं यार, अरे यार भील सेना बना लिया यार, ये तो भील ऐसे हो गया, भील अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज के हमारे लोग कई जगह से जनप्रतिनिधि भी चुन के आते हैं, कोई नौकरी भी लग रही है, कोई नौकरी कर रही है, तो क्या छाट छाट के अपने लोगों का काम करिए भाई, सब साथ में रेडियक नहीं आपका। ये तो क्या लोगों की मानसिकता है कि हमारे लोगों को हमेशा दबाना और पीछे करने का काम, जो गलत मानसिकता की सोच रखते हैं वो लोग हमारे ऊपर पहले से दबाव बनाते हैं, हमारे लोगों पे दबाव बनाते हैं यार ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये लोग अपना खुद का साम्राज्य, अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए, अपने खुद का कुछ अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सके, ऐसे पहले से वो लोग सोचते हैं हमारे बारे में। और मैं तो उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समाज का विरोध कर समाज के विरोधियों के साथ भी रह रही है, मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जो इधर नहीं तो उधर कहीं तो काम तो कर रहे हैं वो समाज के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो भी अपने परिवार का बदलाव लाए, परिवार का लाए, काका बाबा का लाए, कलिये में लाए, गांव में लाए, तहसील में स्तर पे लाए, जिले स्तर पे लाए। हम तो यही चाहते हैं, हमेशा अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना उसको सोचना चाहिए। और कोई सा भी संगठन हो, संगठन बनते हैं तो विरोध भी होते हैं और अच्छाई भी बातें लोग करते हैं। वो कहता है यार तुम वहाँ कहाँ टाइम फालतू खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों का भी एक जमाने में राजनीतिक पार्टियों में भी, आज अपने बेल्टों में आदिवासी क्षेत्रों में पहले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा होल्ड रहता था, उससे पहले कहीं कौन सी जनता दल थी, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी आई, और अभी चल रहा। ऐसा क्या है, ये प्रतिक्रिया चलती रहती है। हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है, जिसको जिस पार्टी में काम करना, जिस संगठन में काम करना, उसका व्यक्तिगत खुद का मसला है। वो कौन सी पार्टी में जाके चुनाव लड़े, वो चुनाव ना लड़े, किसको वोट दे ना दे, किसके साथ जाए, लेकिन हमारी बात तो यहाँ आके अटक जाती है कि हमारा समाज आज रामायण के अंदर जिक्र किया जाता है तो भील सबरी का जिक्र किया जाता है, एकलव्य का जिक्र किया जाता है, युद्ध की बात आती है राजपूत महाराजा फलाना ढिमकाओं के साथ, तो भी राणा पूंजा भील, ऐसे अनेक हमारे महापुरुष उनकी बातें आती है। तो फिर हमारा ये कहना कि आज भी हमारे लोग पिछड़े हुए क्यों? कहीं न कहीं हमारी भी कोई गलती भी हो सकती है, या कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी गलती हो सकती है, या हम समझ नहीं पाए होंगे। तो हम लोगों को आज शिक्षित की ओर बढ़ रहे हमारे युवा साथी, कोई शिक्षा में, बिजनेस में है, कोई खेती बाड़ी में है, कोई काम धंधे वाले, गुजरात मजदूरी कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ भी जो भी कर रहे हैं, उन जो समझदार लोग हो गए, व्यवस्थित हो गए, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपने अपने समाज को, अपने परिवार को, सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। ये हमारा उद्देश्य, हमारा संगठन का। और आप सब लोगों को यहाँ जितने भी बैठे उनको भी हम लोग तो बात कर ही रही है, और इसके माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अभी हॉस्टलों में बच्चों का एडमिशन के लिए जो हॉस्टल में रखने